जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसे क्या देख रहे हो? आप हैं ही इतनी खूबसूरत, बचपन से फैन रहे हैं आपके। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। रजत? बाप रे, कितने बड़े हो गए तुम। नहीं। अरे वाह, मुझे तो नाश्ते पे किसी ने बुलाया ही नहीं। तुम कोई मेहमान हो क्या? फैमिली मेंबर हो, हक से बैठो और हक से खाओ। अरे वाह, आपके हाथ के बने खाने का स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक और दो, एक और दो, एक और दो। मुझे प्यार की जरूरत थी, मैं प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, पर पता नहीं था मुझे कि वो प्यार मुझे एक ऐसे रिश्ते से मिलेगा जिसे पाप समझा जाता है। मैडम, इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। अगर इसको रिपेयरिंग करूंगा ना तो धड़धड़ा के गिर जाएगा। इससे बढ़िया है कि नया बना के दे दूं आपको। भैया आपको जो करना है जल्दी कीजिए, शाम तक तैयार हो जाना चाहिए। हो जाएगा मैम शाम। मैडम को बुला ले। ये देखिए मैडम, देखने में तो लाश 8-9 महीने पुरानी लग रही है। तो लाश तो आधी से ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। कौन रहता है इस मकान में? मेरा नाम है श्याम श्रीवास्तव। ये आप ही का मकान है? नहीं सर, हम तो किराए पे रहते हैं सर। इसके मालिक तो बगड़िया जी है। मैंने उन्हें फोन किया, वो आती ही होंगे। कब से रह रहे हैं किराए पे यहाँ? सर 7 महीने हो गए। मेरी वाइफ तंदूर का काम करवा रही थी सर, दाई करवाई तो नीचे लाश निकली। इस तंदूर का इस्तेमाल करते थे आप लोग? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले किया था सर। वो ये फोटो भी खींची थी सर। बगड़िया जी आ गए। आप लोग जरा वहाँ इंतजार कीजिए। जी आइए बगड़ जी। आपको पता है आपके घर में बने तंदूर के नीचे लाश मिली है हमें? पता नहीं सर, मैंने तो ये घर सोलंकी से 8 महीने पहले खरीदा और भाड़े पे चढ़ाया। सारा लेन देन नरेश एजेंट और प्रॉपर्टी साइट के जरिए हुआ। नरेश ही तो संभालता है यहाँ सब। सर सोलंकी साहब अपने घर को बेचकर अपने बेटे के पास अफ्रीका शिफ्ट होना चाहते थे, तो मैंने उनके घर को बेचने की ऐड ऑनलाइन साइट पर चढ़ा दी, साथ में कुछ फोटोज़ भी डाल दिए सर। वो मेरा ऑफिस का जो लड़का है वो फोटोज़ काफ़ी अच्छी लेता है, तो घर की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई तो ग्राहक भी तुरंत मिल गया। कब की बात है ये? सर कुछ 8-9 महीने पहले की बात होगी। तब भी इस घर में तंदूर था? सर पता नहीं, शायद हो भी सकता है। वैसे सर इस दौरान हमने कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं किया इस घर में। अच्छा ये बताओ, इन दोनों से पहले इस घर में कौन कौन रह के गया? सर मैं सारी डिटेल्स निकाल कर आपको बताता हूँ। लेके आओ। चलता हूँ सर। राजीव सर, इससे पहले इस मकान में जितने भी लोग रह के गए सबकी डिटेल्स पता करो। राइट सर। इस कपल की बैकग्राउंड चेक करो। सर। अरे वाह, शादी के 3 साल होने के बाद भी इतना प्यार कैसे कर लेते हैं? अरे भाई करना ही पड़ता है। पत्नी से प्यार नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी का पंचनामा बनवाना है क्या? और इनसे प्यार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? अरे भाई जरा संभल के। आपको पता है ना, आप हमारी मासी के बारे में बात कर रहे हैं। चांद निकल आया। हाँ चलो चांद निकल आया। पूरी की वजह से चलती रहती है। अगर आपकी शादी में सब कुछ ठीक ठाक था तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको परेशान कर रही थी? मजबूरी नहीं सर, ज़रूरत। मेरे पति का पहला और आखिरी प्यार उनका बिजनेस और पैसा ही है। मेरी ज़रूरतों का तो उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं रखा। अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए
रोज रात को ठंडे पानी से नहाना पड़ता था सर। और ऐसे ही एक रात बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। सुनिए, आप इतनी रात को नहा धोकर? तुम नहीं समझोगे। पढ़े लिखे हैं हम, सब समझते हैं और आपकी तकलीफ भी समझते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। सर, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। आपका शक सही था, लाश लड़की की ही है। मौत करीब 7 से 8 महीने पहले हुई है। उस दौरान किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी क्या? एक औरत ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी सर, लेकिन सर वो औरत कुछ दिनों के बाद वापस आई और मिसिंग कंप्लेंट वापस ले लिया। मिसिंग कंप्लेंट की किसने थी? सर उसका नाम तबस्सुम जहां है। और मिसिंग कौन हुआ था? सर तबस्सुम जहां की भांजी, उसका नाम गजरा है। ये तबस्सुम का पता निकालो और उसे पूछताछ करो। लेकिन सर जो तबस्सुम जहां का एड्रेस है वो रेड लाइट एरिया का है सर। साहब उस घर में ना कुछ बाराती रुके हुए थे, नाच गाने की फरमाइश थी, तो मैंने अपनी एक लड़की गजरा को वहां भेज दिया, पर वो वापस आई ही नहीं। तो फिर मैंने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। फिर वो दूसरे दिन ही वापस आ गई, पूरा बाटली मार के बेवड़ी पड़ी थी। फिर जैसे ही उसको होश आया तो वो घर पे आ गई। फिर मैंने भी थाने जाके रिपोर्ट वापस ले ली। गजरा है कहाँ, बुलाइए। उसे टीबी हो गया था ना साहब, तो नाच गाना छोड़ के वो अपने गाँव चली गई। उसका फ़ोन नंबर दीजिए। नंबर था साहब, लेकिन मोबाइल मैंने दिया था ना उसको, तो जाते समय वो मोबाइल दे के गई। ठीक है, तो पुराना वाला नंबर दे दीजिए। साहब वो तो मैंने बेच दिया मोबाइल। घर का पता तो होगा, वो दे दीजिए। मेरे पास नहीं है साहब। राजीव, दाल में कुछ काला है, गजरा को ढूंढो पहले तो। और हाँ, इस तबस्सुम की भी डिटेल्स निकलवाओ। सर वो लाश वाले घर में जो लोग भी रहते थे उन सभी की इंफॉर्मेशन निकाली है सर मैंने। सर सबसे पहले उस घर में किराएदार के तौर पर ये रजत जी और उसकी विधवा बहन तन्वी आई थी सर। उसके बाद ये घर हमने बगाड़िया जी को बेच दिया सर। और सर कुछ समय के लिए हमने पवन कौल साहब को भी ये घर किराए पे दिया था सर। उसके बाद हाँ, ये जोशी जी के बेटे की शादी थी सर, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त आए थे यहाँ पर। रजत और उसकी बहन की डिटेल्स? सर एक्चुअली वो डायरेक्ट पार्टी थी सोलंकी जी की, तो उन्हीं के पास सारी डिटेल्स होगी। लेकिन हाँ सर, मैंने हाँ रजत जी का फ़ोन नंबर निकाल लिया सर उनके पड़ोसियों से। सर मेरे बेटे के 2-3 दोस्त रुके थे उस घर में। एक तो अमेरिका में उसके साथ ही काम करता है, और दूसरा जर्मनी में है, और तीसरा शायद मुंबई में कहीं काम करता है। क्या आपको मालूम है उस दौरान आपके बेटे के दोस्तों ने रात में रेड लाइट एरिया से किसी नाचने वाली को घर बुलाया? उन्होंने तो नहीं बताया था, लेकिन हमें पता चला था सर कि वो लड़की की जो मौसी है ना, उसने जब पुलिस कंप्लेंट की तब बहुत डांटा था मैंने उसे। बाद में उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली थी और लड़की भी मिल गई थी। केस रफा दफा हो गया था और हमने भी बात को दबा दिया था। उन सभी बच्चों की डिटेल्स इन्हें लिखवा दीजिए। जी अजय। क्या लगता है सर, ये केस हम सॉल्व कैसे करेंगे? लाश की शिनाख्त भी तो नहीं हो पा रही है। वही तो राजदीप, केस उलझता ही जा रहा है। ना तो हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई ठोस सुराग। एक काम करो, ये पवन कौल को पूछताछ के लिए बुलाओ। इनफैक्ट पवन कौल ही क्यों, इस घर से जुड़े सभी लोगों से अच्छे से पूछताछ करो। आई एम श्योर कच्चा ही सही पर एक धागा हमारे हाथ जरूर लगेगा। फिर लाश की शिनाख्त भी होगी और कातिल भी पकड़ा जाएगा।
पर सर हमारा एक का नंबर लो और उसे कांटेक्ट करो। फोन दे। सर, नंबर तो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। प्रीति का फोन बंद होने से पहले कहाँ पे एक्टिव था, उसकी लास्ट लोकेशन पता करो, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी निकालो, प्रीति के ऑफिस के रिकॉर्ड से उसका परमानेंट एड्रेस भी पता करो। सर फोन कॉल आया है। बुलाओ उन्हें। जी सर। देखिए सर, मेरे बेटे के जन्म संस्कार का फंक्शन था, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, इसलिए मैंने वो घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था। आपके रिश्तेदार जो उस घर में ठहरे थे, क्या उनमें कोई महिला भी थी? नहीं सर, वहाँ तो सारे जेंट्स रुके हुए थे, सारी लेडीज मेरे घर पे रुकी हुई थी और उनमें से कोई भी ना तो गायब है और ना ही किसी की डेथ हुई है। उस घर में आपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या किसी तंदूर का इस्तेमाल किया था? सर, सारा खाना तो मेरे घर पे बन रहा था और ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, इसलिए भोग तो अपने घर की रसोई में ही बनता है ना, फिर मैं वहाँ तंदूर क्यों लगवाऊंगा। ठीक है मिस्टर कॉल, अभी आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। अब सिर्फ रजत ही बचा है। राजीव, भोपाल जाके रजत से अच्छे से पूछताछ करो। सर। शुक्ला, प्रीति के पेरेंट्स का पता लगाओ और प्रीति के बारे में पूछताछ करो। राइट सर। धीरे धीरे मेरे और रजत के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर एक दिन क्या कर रहे तुम लोग? क्या करो तुम लोग? हैं? मेरे घर में? एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रीति ने तो हम सबसे ही रिश्ता तोड़ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि वो अकेले इंदौर, तो शुरू से ही बड़े बड़े सपने थे, बस उन्हीं को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चली गई। जब से गई है ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। देखिए, हमें एक लाश मिली, बॉडी की शिनाख्त के लिए हमें आप दोनों लोगों के डीएनए सैंपल की जरूरत है। कहाँ तक भागेगी मुझसे? हैं? मुझे धोखा देती है। पागल है भाई साहब, पुरानी कब से मेरा पीछा कर रहा है। तो कहीं से भी खोद के जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तुम नरेश के यहाँ काम करते हो? जी सर। तुम्ही ने वो वेबसाइट पे फोटोज अपलोड किए थे? जी सर। तो जब तुमने वो फोटोग्राफ्स लिए थे तो वहाँ तंदूर था क्या? हाँ सर था, लेकिन मुझे अंदर बाहर के फोटो लेने को कहा था, तो मैंने निकाले और अपलोड कर दिए। लेकिन तुमने जो फोटोग्राफ अपलोड किए उसमें तो तंदूर हमें दिखा नहीं। सर, साइट फोटो अपलोड करने की लिमिट होती है, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं निकाले। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। सर उस घर में रहने वाले पुराने टेनेंट रजत का पता चल गया। कहाँ का रहने वाला हो? भोपाल का सर। राजीव सर, पता करो। राइट सर। हाँ सर, हम वहीं पे रहते थे अपनी बहन के साथ। आपका नाम? तन्वी। और वहाँ का तंदूर भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके पुराने घर के तंदूर के नीचे से हमें ये लाश मिली है। क्या सर? लेकिन हम जब रहते थे तब ये तंदूर का शेप ऐसा नहीं था। क्या ये वही तंदूर नहीं है? आर यू श्योर? 100% सर। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे नफरत हो गई मुझे तुमसे, नफरत। रजत ने राजदीप को बताया कि उसने पिक में जिस तंदूर की फोटोग्राफ देखी वो वैसी नहीं है जैसी उसने उस घर में देखी थी। यानी कि ये जो कुछ भी घटना घटी है वो रजत के मकान छोड़ने के बाद घटी। उस एरिया के आसपास जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स हैं वहां पता करो कि पिछले 7-8 महीनों में ये हमारी सस्पेक्ट्स लिस्ट में से क्या कोई ऐसा है जिसने तंदूर बनाने जैसा सामान, सरिया, चूना, सीमेंट इत्यादि, और सबसे इंपॉर्टेंट जीटी ब्रांड की ईंटें जो हमें मौकाए वारदात से मिली थी, खरीदी हैं। हर एरिया में एक वॉचमैन होता है, वॉचमैन को पता होता है उस एरिया की एक्टिविटीज के बारे में। इस एरिया के वॉचमैन से बात करो, देखते हैं क्या बताता है।
अरे भाई साहब, बोलिए। मैं इस एरिया में एक घर लेने की सोच रहा हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सर जानकारी बिना दक्षिणा के दूंगा तो जफत का नाटक कर रहा है। नहीं सर। राजीव सर इसकी सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकालो। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सर यही है GT ईटों का सप्लायर। हाँ सर, क्या चाहिए आपको? पिछले 8-9 महीनों में आपकी दुकान से किस किस ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा है, जैसे कि इस तरह की ईंटें? सर हमारे पास हर खरीद का रिकॉर्ड रहता है, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको सब डिटेल पहुंचा दूंगा। ठीक, थैंक यू। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। सर डेड बॉडी की उंगलियों में कुछ बाल फंसे हुए थे सर, लेकिन उन बालों का DNA डेड बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा सर। वो बाल जरूर उस कातिल के होंगे। एक काम करो, नाखून से मिले बालों का DNA हमारे केस से जुड़े सारे सस्पेक्ट्स के DNA से मैच करके देखो, जरूर उस कातिल के होंगे। और वो रेड लाइट एरिया वाले खबरी के बारे में कुछ पता चला? सर वो अभी मुंबई गया हुआ, आज शाम को वापस आएगा सर। ठीक है सर बताओ अब्दुल, क्या खबर है? गजरा वापस तो नहीं आई थी, पर पता नहीं तबस्सुम सबसे कहती फिर रही थी गजरा वापस आ गई। सुनने में ये भी आया है तबस्सुम ने गजरा का सच छुपाने के लिए काफी मोटी रकम ली है। हाँ साहब, ये बात सच है कि जोशी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए गजरा का केस वापस लेने के लिए। ये भी झूठ बुलवाया कि उसे TB हुआ है और वो वापस अपने गांव लौट गई है। ये सब उन लड़कों की वजह से हुआ है। खानदान के नाम पर कालिक पुत जाती, इसलिए हमने तबस्सुम को लाखों देकर उसका मुंह बंद करवाया। हुआ क्या था? वो बैचलर्स पार्टी के अगले दिन जब मेरा बेटा और उसके दोस्त जागे, उन्होंने देखा कि ना तो वहां पे गजरा थी और ना ही समीर था। समीर गजरा को लेकर भाग गया था सर। दोनों मेरे बेटे और उसके दोस्तों के वॉलेट और सारे वैल्यूएबल्स लेकर भाग गए थे सर। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिख पाई थी तुम? अगर पुलिस कंप्लेंट हो जाती तो मेरे बेटे का रिश्ता नहीं टूट जाता और ग्रीन कार्ड बनने ही वाला था उसका। हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है सर। क्या चाहते हैं आप मिस्टर जोशी? आपकी कहानी पे विश्वास करें? यह भी तो हो सकता है ना कि गजरा को आपके बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर मार दिया और फिर वहां गाड़ दिया हो और अपने पैसे के बल पर तबस्सुम का मुंह बंद करवा दिया। और फिर आपने कहा बच्चे विदेश चले गए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हम अपने तरीके से उन्हें इंटेरोगेट करना चाहे तो उन्हें इंडिया बुलाना मुश्किल है। क्या खूब कहानी बनाई है आपने। राजदीप सर, इनसे अपने तरीके से पूछताछ करो और इनके बेटे और उसके दोस्तों को इंडिया बुलाने की व्यवस्था करो। अब मैं इन सेशंस के लिए नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो मेरा पति, वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। मुझे तो लगता है जैसे वो मुझे जान से ही मार डालेगा, इसलिए आप कुछ दिन में घर से ही नहीं निकलूंगी। तो आप पुलिस की हेल्प लीजिए ना। पुलिस के पास जाऊंगी तो दुनिया भर को सब कुछ पता चल जाएगा, सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक काम कीजिए, आप ये रखिए, इसमें मेरा नंबर है, अगर आपको मेरी कोई जरूरत लगे तब जरूर कॉल कीजिए। थैंक यू। सर, समीर के आधार कार्ड नंबर से हमने मोबाइल ऑपरेटर से पूछताछ की है। एक नंबर मिल गया है जो समीर के आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड था, लेकिन वो नंबर लखनऊ का है। हम लखनऊ पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। गुड वर्क राजदीप। थैंक यू सर। सर प्रीति के पेरेंट्स की DNA रिपोर्ट आ गई है सर। प्रीति के पेरेंट्स का DNA लाश के DNA से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लाश प्रीति की नहीं है। सर, इसका मतलब तो ये भी होता है कि शाम कल्प्रिट है ही नहीं। सर, मैं हूं समीर, आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे और ये है गजरा। गजरा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सर, उस रात
चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अभी तो इसकी रात और रंगीन बनानी है। चलो आओ तुम मेरे साथ। अरे मेरे साथ